के जीते जीत है। मन को जीत लिया तो सबको जीत लिया, और मन को ना जीता तो आपने कुछ नहीं जीता। पंचेंद्रिय विजय भी नहीं करना पड़ता है अगर मन जीत लिया तो। मन के जीतने से पांचों इंद्रियां भी अपने हिसाब से अपनी आज्ञा में चलने लगते हैं। मन की शक्ति का मतलब है आत्मा की शक्ति। मन क्या चीज है? जैन शास्त्रों में दो प्रकार के मन की बात है, द्रव्य मन, भाव मन। ऐसे हम चेतन मन और अवचेतन मन भी कह सकते हैं। चेतन मतलब हमारा प्रैक्टिकली जो विचारधारा चल रही है, जो कथन चिंतन चल रहा है, जो, और अवचेतन का मतलब जो अंतरंग भावनाएं चल रही हैं। मन की बड़ी शक्ति होती है, आप जैसी कल्पना करते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आप जैसा चाहते हैं लगभग वैसा हो जाता है। अगर आप उल्टा सोचते हो तो उल्टा उल्टा होता है, अगर आप सीधा सोचते हो तो सीधा सीधा होता है। अवचेतन मन उल्टा और सीधा नहीं समझता है, उसे जो कुछ दिया जाता है बस वो उसको प्रैक्टिकल करता जाता है। इसलिए मन को समझो, मन को जीतो। अभी अपन 24 ठाणा के विषय में चर्चा कर रहे थे। 3 बहुत सुंदर सी गाथाएं हैं। गई इंद्रिये चकाए, जोगे वेदे कसाए नानेया, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नी आहारे। गुण जीवा पज्जति, पाणा सन्नाया मग्गणा ओया, ओ गोबी कमसो बीसंतु परूबड़ा भड़ीदा, झाणा भी पच्चा भी जाई कुल कोटि संजया सब्बे, गहणाति जेण भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 स्थान हो गए। 3 गाथाएं हैं और 3 गाथाओं में 24 ठाणा की चर्चा। 24 ठाणा, 24 स्थान के नाम आ गए। ठाणा, ठाणा, ठाणा शब्द कहां से आया? प्राकृत भाषा से, अर्धमागधी से। आज भी श्वेतांबर समुदाय में इतने ठाणा आए हैं। कितने ठाणा हैं बोले आपके? तो बोले हमारे 5 ठाणा हैं। 5 ठाणा का मतलब 5 लोग हैं उनके साथ, 5 साधु सन्यासी हैं। आज भी चलता है। ठाणा का मतलब स्थान, गणना। अब आप देखिए एक शब्द और, कितने ठाणा नाम के कितने गांव हैं? अभी निकले थे तो एक ठाणा मिला था। एक खैरवाड़ा के उधर एक ठाणा, एक प्रतापगढ़ के पास एक कुल ठाणा, मुंबई के पास वाला ठाणा तो बहुत ही फेमस है। ठाणा का मतलब स्थान, या तो समझ लो वहां पुलिस की चौकी रही पिछले किसी जन्म में, जन्म मतलब जमाने में, राजा महाराजा की कोई वहां पर चौकी रही तो उसको भी ठाणा बोलते हैं। तो जो है ना, ये 24 ठाणा प्रसिद्ध, ये कोई नहीं बोलता कि 24 स्थान। 24 स्थान बहुत कम लोग बोलते हैं। 24 स्थान के माध्यम से हम जिनवाणी को समझें, 24 स्थान के माध्यम से हम जीवकांड को समझें, सतखंडागम के एक अंश को समझें, धबला की पहली दूसरी पुस्तक को समझें। तो बोलचाल की भाषा में क्या बोलते, किताबों पर भी क्या छपा रहता है? कहाँ है वो किताब? 24 ठाणा। देखो अधिकतम किताबें जो छपी हैं उन पर भी क्या छापते हैं? 24 ठाणा। मतलब है प्राकृत का शब्द इतना घुला मिला हुआ है कि कोई इसको संस्कृत में है 24 स्थान नहीं लिखता है, कोई हिंदी में 24 स्थान नहीं लिखता है। आज भी वो ठाणा ही चलता है, प्राचीन भाषा। अभी 24 ठाणा को 24 स्थान केवल 3 गाथा में बता दिए। गई इंद्रिय गति, इंद्रिय काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिष्या, भव्यत, सम्यक्त, संगित्वा और आहरक। फिर गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, 14 मार्गणाएं और
6 स्थान हो गए, कितने हो गए? 20। और फिर एक गाथा और, झाणा ध्यान, झाण ध्यान, पच्चय प्रत्यय, जाई जाति, कुलकोटि कुलकोटि, कितने हो गए सभी? 24 स्थान। अभी 24 स्थान अगर किसी ने अच्छे से अभ्यास कर लिए, इनके प्रभेदों के साथ गंभीरता से इसका पारायण कर लिया, समझ लो उसने गोमटसार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर लिया 70%, 70-80% उसने धबला जी की पहली दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय कर लिया। और अगर 34 स्थान कर लिए, 34 स्थाना भी है, 34 स्थान दर्पण भी है, तो 10 स्थान और बढ़ जाते हैं। उसमें 10 स्थान बंध, उदय, सत्व, फिर संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, बहुत तो नहीं लेते, और अवगाहनत्व, अवगाहना, ये सभी 10 और जोड़ दो, 34 स्थान। ये 34 स्थान की भी गंभीर चर्चा है। और जब ये 10 स्थान जुड़ जाते हैं ना, तो समझ लो कि गोमटसार कर्म कांड की भी बहुत बड़ी चर्चा आ जाती है। इसको इस ढंग से, सरल ढंग से पेश करने का विद्वानों ने बहुत अच्छा काम किया। और ये श्रावकों को समझ में आने जैसा भी विषय है। अब मान लीजिए आप ये खोज करना चाहते हैं, मार्गणाएं हैं, 14 मार्गणाएं, कौन से जीव कहाँ कितनी राशि में है, किस तरह से हैं, इस लोक में गतियां कितनी हैं, इंद्रियां कितनी हैं, जीव कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, योग कितने हैं, किस जीव के कितने योग हैं, अमुक योग वाले जीव कहाँ पर हैं, पूरा लोक में जीव राशि का प्रबंधन करने के लिए आपको इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। आपसे ही पूछे आप कौन सी गति के जीव हैं, बताओ। आपने सुन रखा है, बचपन से पाठशाला में पढ़ रखा है, लेकिन अगर एक जंगली आदमी से पूछने जाओ कौन सी गति के जीव हो, उसे ये भले पता है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन वह ये नहीं कह पाएगा कि मैं मनुष्य गति का जीव हूं। त्रिंज गति का जीव, अपने को मनुष्य कहे भी ले, जानवरों को नहीं समझ पाएगा। तो ये गतियां हैं, योनियां हैं, योग हैं, वेद हैं, कषाय हैं, ये सब कैसे बनते हैं? अपने मन से, अपने अवचेतन मन से। जिनके मन नहीं है उनके भी काय से प्रवृत्ति चलती है, आश्रव बंद होता है। जिनके वचन हैं उनके काय और वचन से आश्रव बंध चलता है, नए नए शरीर मिलते रहते हैं। जिनका मन है उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है, वो मन के बल पर जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं, जिस पर्याय को पाना चाहें। कल्पना तो अच्छी करो। कई लोग ऐसे खोटी खोटी कल्पना करते हैं, बोले सब लोग मेरा बुरा चाहते हैं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है, मैं इतना अच्छा करता हूं कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता है, मैं सबका भला करता हूं कोई मेरा भला ही नहीं करता। माने नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते। होगा क्या? नेगेटिव होगा। आप अपने लिए तो अच्छा सोचो कम से कम, कि मैं अच्छा हूं, शांत हूं, गंभीर हूं, सारे लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। बताओ, हैं? मान लीजिए 4 लोग आपको लेने के लिए आए, आप बिछीबाड़ा गए और एक आदमी आपको लेने के लिए आया, अब आप क्या सोचेंगे? बोलो। अगर हम ऐसा ये सोचते हैं कि देखिए 40 घर और एक आदमी आया, कैसे दुष्ट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, ये है वो है, तो क्या होगा? आप नेगेटिविटी दे रहे हैं, खुद को भी परेशान कर रहे हैं, और उनमें से और लोग आने की तैयारी भी कर रहे होंगे ना, कि बस अब 2 किलोमीटर रह गए, आप चलो, अपन अब 1 किलोमीटर रह गए, आप पूरा गांव चलो। तो ये नेगेटिविटी से क्या होगा? वो आते आते भी उनको ऐसी तरंगें मिलेंगी कि वो वापस चाय पीने के लिए घर चले जाएंगे। और अगर आप अच्छा हुआ, एक श्रावक तो आया, एक चीज पक्की हो गई कि रास्ता दिखाने वाला
आ गया। अब इसके माध्यम से अब एक आया है, इसका मतलब गांव के लोग भी तैयारी में होंगे। अच्छा, आज बाजार का दिन है, शायद ये सब लोग दुकान पर गए होंगे, गृहस्थ हैं, कोई बात नहीं, उनको अपना घर देखना भी जरूरी है। और प्रवचन में जरूर सब लोग आ जाएंगे। आप अगर पॉजिटिविटी देखते हैं, माहौल लगभग वैसा ही बन जाएगा, और नेगेटिविटी देते हैं तो आप जो देते हैं वो मिलता है। ये सब लोग तो उल्टे ही उल्टे हैं कि मेरा कोई भला नहीं सोचता है, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ। अगर आप सबका अच्छा करते हो तो आपका अच्छा होने वाला है। ऐसे मस्त रहना चाहिए दुनिया में, चाहे मौसम कितना सुकून भरा हो, लेकिन अपन अस्ती की मस्ती में, अस्ती की मस्ती में कि नहीं। आप देखिए कई लोग जो है, कैसा मौसम, इतना बढ़िया मौसम है, एकदम हल्की हल्की फुहार चल रही है और खुशनुमा माहौल है, पेड़ पौधे वातावरण में सब झूम रहे हैं। इतने अच्छे वातावरण में भी कुछ लोग दुखी हो जाएंगे। हाँ, बादल ही बादल हैं, क्या करें अब, हैं हमारी साड़ी नहीं सूख रही है, धोती तो पत्ता नहीं सूख रहा, हाँ क्या करें, पापड़ नहीं सूखे हफ्ते भर से। सस्ते सस्ते आम मिल रहे थे जी, आंधी में आम गिरे और बेचने वालों से सस्ते में आम मिल गए, हमने पापड़ बनाए और अभी तक सूख ही नहीं रहे। तरह तरह के लोग कुछ भी हिसाब लगाते हैं। और तो नेगेटिविटी मत दो भाई, तुम्हारे पापड़ सूखने लग जाएंगे तो पानी कैसे गिरेगा, पानी भी तो चाहिए, पानी नहीं गिरेगा तो अग्रवाल आम ही नहीं आएंगे, बिना पानी के पेड़ पौधे भी कहाँ फल देंगे। तो जो जो प्रकृति है, जो तो वातावरण है, वो सब चीजें जरूरी हैं, और सब चीजों में खुशनुमा बने रहना, ये ही ज्ञानी की पहचान है। सोच बदलो। पापड़ के लिए जो लोया बनाया था और पापड़ नहीं सूख रहे, उनको वापस इकट्ठा करके नमकीन बना दो, पकौड़ी बना दो, हैं? और ये खाने वाले ना गजराती लोग, बागड़ के लोग, वो तो लोया ही खा जाते हैं सीधा। आपका पापड़ कौन बनाएगा, बोले पेट में बनता रहेगा। लेकिन ये है कि पेट में जाने के बाद पापड़ तो नहीं बनता है, लोया वापस जैसा का तैसा। ये सारी चीजें ना पॉजिटिव लोगों ने तैयार की। अगर कुछ चीज बिगड़ रही है, कुछ संभावनाएं कम हो रही हैं, तो उसमें से भी कुछ अच्छा निकालो। ध्यान रखना, दूध के फटने पर वो लोग रोते हैं, दूध के फटने पर वो लोग परेशान होते हैं जिन्हें छेना बनाना नहीं आता। और अगर जिन्हें छेना बनाना आता है, वो दूध के फटने के बाद भी परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, उसके लिए भी रास्ता निकाल लेंगे। क्या बोल रहे थे? लचका कैसे बना हैं? आटा रोटी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे और अचानक से पानी ज्यादा गिर गया। अब आटा उतना ही था, पानी गिर गया 4 गुना, अब दूसरा आटा भी नहीं बचा। तो क्या वो करो, बोलो। अब इसकी रोटी तो बन नहीं सकती, फेंकना बेवकूफ़ी है। इसको बढ़िया से उबाल दो, नमक मिर्च डाल दो और लचका तैयार है। कल आए थे गुप्ता जी, के गुप्ता, हाँ। तो ये अभी चलिए, तो अपने उनको अभी भी आने वाले हैं क्या, तो अब उनको तो नहीं सुना पाए। लेकिन हुआ ऐसे कि ब्रह्मा जी सबको जातियां बांट रहे थे कि तुम्हारी ये जाति, तुम्हारी ये जाति, तुम्हारी वो जाति। अब कुछ लोग ऐसे रहे कि उनको कोई जाति नहीं मिल पाई,
तो फिर पहुंचे, ऑफिस बंद होने का टाइम आ गया था, फिर भी गुजारिश की और अंदर प्रवेश मिला तो देखा ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई हमारे आराम करने का समय है, ऑफिस का टाइम पूरा हो गया। तो उनने कहा कि देखो साहब आपने सबकी जातियां बना दी हैं, सबको ये गोत्र वगैरह दे दी, हम बाकी रह गए, हमारी भी कोई व्यवस्था करो। उनने कहा कि देखिए हमारे आराम का टाइम है। तो अब ये सब बाणिया बुद्धि के लोग ठहरे, ये पहुंचे उनके पांव दबाने लगे कि आप तो जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। अब इतनी सेवा करते करते उनके तो सही हुए कि नहीं हुए, लेकिन इनके जरूर दुखने लगे। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो साहब जल्दी बताओ, नहीं तो हमारा हाथ दुखता है, हमारा पांव दुखता है, हमारी अब कमर दुखती है, तो सिर दुखता है। तो उनको अचानक से सूझा, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो जाओ, आज से तू गुप्ता है। और उनका एक गुप्ता सरनेम हो गया। अब बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन बात तो है। सच में दुनिया क्यों एक टाइप की बनावटी कहानियां हैं, लेकिन दुनिया में सच में कोई सुखी नहीं है। कल उन्होंने शाम को अपनी बात बताई, मैं तो 7 दिन पूरा डूंगरपुर रहना चाहता था, आपका पूरा सानिध्य चाहता था, फिर बेटे को एक समस्या आ गई, बीमारी हो गई, फिर समय लग गया, बुरी तरह से उलझ गया, फिर अंततः सब ठीक हुआ। और आज क्या आदमी कितने बड़े पोस्ट पर हो, कितने अमीर हो, कितने समृद्ध हो, लेकिन जो बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, क्लेश हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। उदय किसी को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे में जिनवाणी एक रास्ता दिखाती है कि भाई अच्छी पर्याय मिली है, जितना आजीविका आदि के लिए समय देना जरूरी है उतना तो उसमें दो, बाकी ज्यादा से ज्यादा समय धर्म ध्यान में लगाओ, तत्व ज्ञान में लगाओ, स्वरूप के निर्णय में लगाओ, तो तुम्हारा मंगल होगा। सभी अपने मन को सकारात्मकता से भरें और प्रसन्नता पूर्वक धर्म ध्यान के पथ पर बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।